व्यक्ति कहता है कि महाराज मुझे जो भी धन मिला, मेरा सम्मान मिला, जो भी कुछ मुझे मिला भगवान ने दिया। भगवान कहते हैं कि नहीं दिया मैंने। अगर मैंने दिया होता तो सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। ये पूरा संसार को जन्म मैंने दिया है भाई। एक पिता भेद कैसे कर सकता है कि एक संतान गरीब रह जाए, एक अमीर रह जाए, एक बहुत सुंदर रह जाए, एक के पास सारी सुविधाएं हैं और एक का पूरा जीवन अभाव में जा रहा। भगवान कहते कि नहीं, ये तुम्हारी सोच गलत है। मैंने कुछ भी नहीं दिया। तो कहा इसका मतलब भगवान कुछ नहीं देते? कहा नहीं, भगवान देते। इसे यूं समझना चाहिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर ज्ञान किसी को दिया भगवान ने तो उसका नाम था रावण। रावण के जैसा कोई ज्ञानी नहीं था साहब। पूरा ज्ञान दे दिया उसको। संपत्ति जितनी रावण के पास थी आज तक कभी किसी के पास नहीं है। भगवान ने इतनी संपत्ति दी रावण। उसकी सड़कें भी सोने की थी, पूरी लंका सोने की थी। आप तो अंदाज ही नहीं लगा सकते महाराज। एक सड़क बनाने में कितना मटेरियल लगता है, और वो मटेरियल पूरा अगर सोने का हो तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना अतुलनीय धन था रावण के पास। जितना सुंदर शरीर रावण के पास था, इतना बलवान शरीर किसी को नहीं दिया भगवान ने। जब रावण की पहली बार मुलाकात हनुमान जी महाराज से हो गई तो हनुमान जी ने कहा, आहा क्या बात है रावण, तुझे देख के लगता है कि वाकई तू दशानन, क्या तेरे शरीर का सौष्ठव है। वाह! हनुमान जी महाराज तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। ज्ञान पूरा दे दिया, धन पूरा दे दिया, शरीर इतना सुंदर दे दिया। दुनिया की सबसे सुंदर अगर कोई पत्नी थी तो रावण के पास थी महाराज। उसका नाम था मंदोदरी। मंदोदरी जितनी सुंदर थी उतनी सुंदर उसके कर्म थे। शास्त्र कहते हैं कि महाराज कोई विवाहित स्त्री सुबह उठ के अगर महाराज मंदोदरी का नाम ले ले तो फिर महाराज वो हमेशा सुहागन ही रहती है महाराज। वो हमेशा उसकी मांग सजी ही रहेगी। मंदोदरी, मदालसा, अहिल्या, ये महान नारियां हुई। द्रौपदी, कुंती, विश्व की सबसे समझदार महिला अगर कोई थी तो मंदोदरी, वो भी रावण को दे दी। धन रावण के पास, वैभव जितना था देवता भी महाराज विस्मित होते थे इतना वैभव देखकर। और संभवतः रावण के समय में एक ही विमान था, उसका नाम था पुष्पक विमान, वो भी उसी के पास था। और जितने लोग बैठ जाए महाराज हमेशा 2 सीट खाली रहती थी। मन की गति से चलने वाला, डीजल पेट्रोल का कोई खर्चा नहीं, एक्सीडेंट कभी हो नहीं सकता, मौसम का कोई प्रभाव हो नहीं सकता। अंत कर दिया भगवान ने देने में महाराज। इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि दुनिया की सारी चीजें, सारी वस्तुएं रावण के पास थी। और विभीषण के पास क्या था? अब मोहे भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता। अब
तपस्वी था, हजारों वर्ष तपस्या करके महाराज उसने सारी वस्तुएं हासिल की, लेकिन विभीषण ने भगवान की शरण ली। जीवन में याद रखना, बलात् किसी को मजबूर करके कोई चीज लेना और कोई वस्तु सेवा करके प्राप्त करना, इस दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सब चीज भगवान ने रावण को दी, लेकिन रावण को महाराज दो चीजें नहीं दी। एक संत नहीं दिया, दूसरा सत्संग नहीं दिया। भगवान कहते कि बस ये दो चीजें ही मैं देता हूं, बाकी मैं किसी को कुछ नहीं देता महाराज। बाकी तो उसको जो कुछ भी मिला वो उसके कर्म के अनुसार है। कोई गरीब हो, कोई अंधा हो, कोई लाचार हो, किसके पैर कटे हो, हमें तरस आता है। क्या भगवान को नहीं आना चाहिए? भगवान कहता मुझे नहीं आता, उसने कुछ ऐसा किया है महाराज, इसलिए भोगने दो, क्या करें हम, क्योंकि ये कर्म की शाला है, ये मृत्युलोक है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये उसे अपने कर्मों का हिसाब, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं देता हूं अपने हाथ से किसी को, तो दो चीज देता हूं, एक संत देता हूं, दूसरा सत्संग देता हूं। आज दोनों चीजें महाराज लंका में पहुंचा कर दी भगवान। नाम लंकनी एक निशाचरी, और इतनी तेज तर्रार है महाराज ये लंकनी कि इसके होते हुए कोई लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। मसक समान रूप धरी कर मच्छर के समान बनकर प्रवेश करने लगे, तभी लंकनी ने पकड़ लिया। और कहती है कि लंका के जितने चोर हैं, ये चोर आहार मोरा, ये जितने भी चोर हैं उन सबका मैं आहार करती हूं। हनुमान जी कहते हैं अच्छा तो तुझे सुधारना पड़ेगा, तू वफादारी से काम नहीं कर रही आजकल। कहा क्यों? कहा अगर ईमानदारी से काम करती होती तो सबसे पहले अपने राजा को खा गई होती। दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तेरा राजा है। कहा अच्छा। कहा क्यों, तुम्हें नहीं पता कि ये सीता जी को चुरा के लाया है? अभी तो तूने कहा था कि तू चोरों को खाती है। इतनी ईमानदारी से ड्यूटी करती होती तो सबसे पहले अपने राजा साहब को खा गई होती। तू घोटाला करती है, गड़बड़ी है तेरे अंदर, तुझे ज्ञान देना पड़ेगा। और महाराज ऐसा ज्ञान दिया, इतनी जोर से मुक्का मारा कि गोस्वामी जी लिखते हैं कि महाराज से 3 जन्म की याद आ गई। विकल होए जब कपि के मारे, तब जानो निशिचर संहारे। चले विरंच, जब एक बार ब्रह्मा जी जा रहे थे तब उन्होंने मुझे कहा था कि लंकनी बस तू ही है इस लंका की सुरक्षा करने वाली। जिस दिन तू अलग हो गई तो समझ लेना यहाँ काम तमाम। तो कहा विकल हो जब कपि के मारे, जब एक वानर के हाथ से थप्पड़ खाएगी और जब तेरे को चक्कर आ जाए तो समझ लेना, तब जानो निशिचर संहारे। तब समझ लेना कि भविष्य में बहुत कम दिन बचे हैं तेरे राजा के, ये लंका खत्म होने वाली है। आज हनुमान जी महाराज ने जब एक हाथ मारा तो महाराज ज्ञान प्राप्त हो गया। क्यों? क्योंकि ये नाम अग्रगण्यम, ये ज्ञानियों में अग्रगण्य है महाराज, हनुमान जी महाराज है। इनका हाथ लगने से ज्ञान कैसे नहीं मिलेगा? ज्ञानी व्यक्ति छू ले महाराज तो ज्ञान तो मिलेगा ही। और फिर ऐसा प्रसाद दिया है हनुमान जी ने महाराज कि इसको तो 3 जन्म की याद आ गई, 3 काल की याद आ गई। जब ब्रह्मा जी कहकर गए थे तो भूतकाल की याद आ गई और वर्तमान की याद आ गई। विकल होए जब कपि के मारे, और तब जानो निशिचर संहारे, तो भविष्य का ज्ञान हो गया कि बस थोड़े दिनों के बाद नमो नारायण होने वाला है। उस हनुमान को पहुंचाकर विभीषण के पास भेजा भगवान ने।
और ये विभीषण कहता है पहली बार, अब मोहे भाव भरोसा हनुमान। ये हनुमान जी महाराज मुझे भरोसा हो गया है, किस बात का? बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। देखो बात क्लियर हो गई। ये संत और सत्संग बिना हरि के कृपा के मिल ही नहीं सकते। भूल जाना महाराज, ये पैसों से खरीदने वाली चीज नहीं है, पैसों से नहीं खरीद सकते आप इसको।